My dear student, today I am going to give you fourth lecture on Unit 4 of CFA. It is Multimedia and Graphical Representation. Graphical Presentation. आज मैं आपको Unit 4 का मल्टीमीडिया वाला चैप्टर करा रही हूँ. मैं इसे पहले इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने खुद भी ये सब चीज़ें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और उससे संबंधित सारी चीज़ें सीखी है ताकि मैं आप लोगों को ऑनलाइन पावर पॉइंट में नोट्स दे सकूं. इसीलिए ये जो है मेरे लिए भी सीखने योग्य था, इसीलिए इसको मैं पहले ले रही हूँ. फिर हम यूनिट 3 करेंगे. ये यूनिट 4 है, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया पैकेज. सबसे पहले ये जानते हैं कि मल्टीमीडिया क्या होता है. मल्टीमीडिया मीन्स दैट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू ऑडियो, ग्राफिक्स, इमेज, वीडियो and animation in addition to traditional media. Traditional media क्या होता था? टेक्स्ट एंड ग्राफ. जो भी हम लिखते हैं वो और ग्राफ. लेकिन इसके अलावा अगर हम अब तो चूंकि कंप्यूटर का ज़माना है तो हम बहुत से तरीके से अपने विचारों को, अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसको हम ऑडियो के जरिए मतलब साउंड सिस्टम में, ग्राफिक्स यानी कि ग्राफ वगैरह दिखा के, इमेज, पिक्चर, वीडियो और एनिमेशन यानी जिसको कि हम अपने तरीके से कुछ भी रिक्रिएट करके ऑब्जेक्ट को हम चला सकते हैं, उनके द्वारा बुलवा सकते हैं, उसी को एनिमेशन कहते हैं. तो इसकी गुड जनरल डेफिनेशन इज मल्टीमीडिया इज द फील्ड कंसर्न विद द कंप्यूटर कंट्रोल इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ड्राइंग, स्टिल एंड मूविंग इमेजेस, वीडियो, animation, audio and any other media where every type of information can be represented, stored, transmitted and processed digitally. यानी कि मल्टीमीडिया यानी मल्टी का मतलब है बहुत सारे, मीडिया यानी हमारा जो मीडिया जिसको कि हम प्रेजेंट करने का तरीका, कंप्यूटर में चाहे किसी भी तरीके से, मोबाइल में, ऑनलाइन तरीके से, इंटरनेट में, तो उसको हम किसके द्वारा, सिर्फ हम टेक्स्ट ही नहीं यानी सिर्फ हम अपनी वर्णमाला को ही नहीं, ग्राफिक्स, ड्राइंग, पिक्चर को ही नहीं, बल्कि हम अलग अलग मूविंग इमेजेस बना सकते हैं, ऑडियो और बहुत तरह की इंफॉर्मेशन को हम दिखा सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं और अलग अलग तरह से उसको बना सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं डिजिटली. तो यही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. तो मल्टीमीडिया के 5 मुख्य प्रकार कौन कौन से, मतलब मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन. इसका एडवांटेज क्या क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इसकी महत्वपूर्ण चीजें हैं. ये क्या करता है? इंक्रीज लर्निंग इफेक्टिवनेस. कोई भी चीज को अगर हमको सीखना है तो उसको हम करके देखने से सीख सकते हैं. इसलिए कंप्यूटर में जब आप करके देखते हो उस चीज को बहुत अच्छे से सीखते हो और उसे लंबे समय तक याद रखते हो. फिर है कि हम गेन एंड होल्ड्स अटेंशन. हमारा अटेंशन इधर उधर नहीं भटकता है, एक ही जगह पे रहता है. इसीलिए हमारा जो टोटल जो हमको गेन होता है यानी कहने का मतलब हमारा जो टोटल आउटपुट है वो ज़्यादा आता है. मोर अपीलिंग, हमारे इस पर ज़्यादा असर करता है. रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट. कंप्यूटर आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत इजीली अवेलेबल है, इसलिए हमारा जो ट्रेनिंग का कॉस्ट है वो इजी कर देता है. समय की भी बचत करता है, इजी टू यूज़ है, बहुत आसानी से उसको उपयोग में लाया जा सकता है. इंफॉर्मेशन कॉस्ट भी कम आती है और क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी प्रेजेंटेशन होता है. किसी चीज़ को अगर हम कई लोग अच्छी तरह से अपनी बात नहीं कह सकते हैं, वो अपने चित्रों के द्वारा, अपने लिखावट के द्वारा इसको अच्छी तरह से बोल सकते हैं. अपना जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं. मल्टी सेंसरियल यानी कि हमारा जो है काफ़ी सेंसिटिव होता है, यानी कई तरह से प्रभावित होता है. बेसिक्स ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के क्या क्या आधार स्तंभ हैं. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर used to present data and information by using text, image, diagram with animation and transitional effects in each slide that help to explain the topic idea in front of the audience easily and practically. आप ये बात अच्छी तरह से समझते हैं. आप में से बहुत सारे लोगों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लैब में बनाया भी होगा.
सीखा भी होगा, तो आप जानते हैं कि इसको आसानी से और प्रायोगिक तरीके से हम अपने टॉपिक को, अपने आइडियाज़ को, अपने जो भी विचार हैं, अपने जो भी सोच विचार हैं, वो सबको आप अलग अलग तरीके से एनिमेशन के द्वारा, इमेज के द्वारा, डायग्राम के द्वारा, टेक्स्ट के द्वारा, डाटा के द्वारा, ग्राफ के द्वारा, किसी भी तरीके से पावर पॉइंट में हम लिख सकते हैं। तो पावर पॉइंट क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर है जो एक प्रकार का प्रोग्राम है। Although entirely digital, the output of PowerPoint function like traditional slides, allowing the presentation to display information on the screen. तो आपकी जो भी information है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकता है। The slides may contain words, image, graph, even movies. They can be organized to flow in one point to next and display key information at appreciable time. टाइम मतलब समय के अनुसार आप जो है उसको समय की पाबंदी रखते हुए सभी चीज़ों को अपने हाथ में कंट्रोल करते। ये जो मैं आपको जिस तरह का लेक्चर दे रही हूँ, ये भी क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। इसी तरह से आप अपनी बात को स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। तो ये क्या है? पावर पॉइंट इज अ कंप्लीट प्रेजेंटेशन ग्राफिक पैकेज है। It giving everything that we need to produce a professional looking presentation, यानी कि आप अपने कंपनी में, अपने जहाँ पर भी जॉब में, अपनी किसी भी बात को अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना आता है तो आप उसके द्वारा, उस सॉफ्टवेयर के द्वारा ड्राइंग को, ग्राफिक्स को, प्रेजेंटेशन को, मैनेजमेंट टूल, सभी डिज़ाइन को ईजिली लिख सकते हैं, ईजिली समझा सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ किस तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड प्राप्त करते हैं। इसके दो तरीके हैं। There are two ways to creating a new slide. Add a new slide. In a slide thumbnail pane on the left, click the slide that you want और तभी न्यू स्लाइड एक आपकी फॉलो होगी। यानी आप क्या करेंगे? जो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में न्यू वाले ऑप्शन में जाएंगे और न्यू स्लाइड वहां से सेलेक्ट करके एक ब्लैंक स्लाइड खोलेंगे। या न्यू स्लाइड डायलॉग बॉक्स, सेलेक्ट द लेआउट दैट यू वांट ऑफ योर न्यू स्लाइड, लर्न मोर अबाउट स्लाइड लेआउट्स। या आप लेफ्ट क्लिक करके भी न्यू ऑप्शन में जा सकते हैं और ऐड स्लाइड करेंगे तब भी आपकी नई स्लाइड खुलती है। और इसका शॉर्टकट क्या है? बाय डिफॉल्ट जो स्लाइड अगर आपकी कहीं पर नहीं मिल रही है और आप एक स्लाइड को लिख रहे हैं और आपको नई स्लाइड चाहिए, Ctrl+M करेंगे तो आपकी नई स्लाइड खुल जाएगी। अब जब भी हम स्लाइड को बनाएंगे तो जिस तरह का हमारा विंडो मेनू बार ओपन होता है, उसी तरीके से इसमें भी आपका जो मेनू बार ओपन होता है उसमें एक होता है थीम। आपके कोर्स में अप्लाइंग थीम ऑन योर प्रेजेंटेशन। तो जो थीम आपको अप्लाई करनी है वो डिज़ाइन आपके रिबन में रहता है। आप उसको लोकेट कर सकते हैं, थीम ग्रुप में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इमेज प्रेजेंटेशन या अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपना भी बना के कोई थीम डाल सकते हैं। Click the more drop down arrow to see the all available themes. Select the desired theme. आप अपने हिसाब से desired theme को select कर सकते हैं और फिर उसको अपने पूरे entire presentation के लिए apply कर सकते हैं। To apply a different theme, simply select it from the design tab. और design tab से भी आप अलग अलग स्लाइड को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप हर स्लाइड की भी डिज़ाइन अलग रख सकते हैं या आप पूरे प्रेजेंटेशन की सेम डिज़ाइन भी रख सकते हैं। डिज़ाइन लैब यू सेलेक्ट डिजाइन कलर ऑफ योर थीम। और इस तरीके से जो यहाँ नीचे कलर का ये दिखाते हैं, इससे आप कलर मेनू भी सेलेक्ट करके अपने थीम को अलग अलग कलर दे सकते हैं। जैसा आपने वर्ड में पढ़ा था, आप अपने टेक्स्ट को अलग कलर दे सकते हैं, आप टॉपिक हेडिंग को अलग कलर दे सकते हैं। तो वो सारा आप अलग अलग कलर से भी इसको कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन में आता है वो है ट्रांजिशन। ये स्पेशल इफेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। ट्रांजिशन आर वेरी यूजफुल वे टू गिव एन extra immersiveness in your slides that add an effect between changing your slide depending upon the effect you can push। तो क्या होता है, अगर आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड को चेंज करने से के पहले आप इसको डाल सकते हैं, तो जो टाइम लग रहा है या आपको उस बीच में अगर कुछ बोलना है तो आप उसके बीच में स्लाइड चेंज होने में इस इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन में भी बहुत तरह के, यहाँ देखिए मैंने ट्रांजिशन का विंडो एक खोला हुआ है। ये आपको जो है ट्रांजिशन, ये देखिए टैब में दिखाता है ट्रांजिशन। इसके पहले का ये डिज़ाइन था, इंसर्ट था और ये होम पेज था, ये फाइल था। इसको सेव करने के लिए या रीनेम करने के लिए यूज़ करते हैं। इस होम पेज में आपको बहुत सारे ये मिलते हैं और भी टैब। इंसर्ट में आपको न्यू स्लाइड वगैरह मिलती है,
या इंसर्ट में आप पिक्चर डिज़ाइन या कहीं आपके डेस्कटॉप में कहीं कोई एल्बम है उससे भी आप चीज़ें ले सकते हैं। डिज़ाइन में आपको थीम मिलता है। अब ये ट्रांजिशन में यहाँ पर जितने आपके ये आइकॉन्स खुले हुए हैं, टैब खुले हुए हैं, इनसे आप बहुत तरह का यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करते हैं? हाउ वी अप्लाई ट्रांजिशन? सेलेक्ट द डिजायर्ड स्लाइड फ्रॉम द स्लाइड नेविगेशन पेन, click the transition tab, then locate the transition to the slide group, click the more drop down arrow to display all transition, click a transition to apply it to the selected slide. सेलेक्टेड स्लाइड में ट्रांजिशन अगर आप यूज करते हैं तो एक स्लाइड से दूसरे में जाने में ये पर्टिकुलर ट्रांजिशन जैसे कस्टमाइज हो जाता है और वो आप उसको यूज कर सकते हैं।